Subscribe now and press the bell icon. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं निशात अहमद इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं गज़ल, मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़, जो कि मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात चाहे उर्दू के किसी भी इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम सवालात हैं और इसको मैं एक एक करके बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे में एक लाइक वाला बटन होगा, उस बटन को दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना है औरतों से बातें करना। गज़ल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज़ है। गज़ल जो है वो अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज़ है और जिसके ताल्लुक़ जो है जवानी से है और इसके माना होते हैं औरतों से बातें करना। और इस्तिलाह में गज़ल कहते हैं जिस नज़्म में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार हो उसे उर्दू दुनिया में गज़ल कहते हैं। जिस नज़्म में हुस्न व इश्क की बात हो उसे गज़ल कहते हैं। यदि अल्लाह से कुछ मांगा जाए तो उसे मुनाजात कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए तो उसे हम्द कहते हैं। मनक़बत है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, ये अलग है। मगर यदि हुस्न व इश्क की बात हो तो उसे ही गज़ल कहेंगे। यदि आपको उस वीडियो भी चाहिए मनक़बत, कसीदा, मरसिया, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। गज़ल जिस नज़्म में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार हो उसे उर्दू दुनिया में गज़ल कहते हैं। अब गज़ल तो जान ही लिया हमने, अब मतला और मक्ता जानने से पहले हमको रदीफ़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। रदीफ़ घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला, इसका जो माना होता है कि घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। इस तरह में रदीफ़ कहते हैं वो मुस्तकिल कलमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ़ कहलाता है। वह मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अशार किसे कहते हैं। तो एक होता है मिसरा और एक होता है अशार। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये एक मिसरा है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये दूसरा मिसरा है। दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है, दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है। और यहाँ रदीफ़ जो है कहते हैं कि वह मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, यानी दो मिसरा में लगातार बार बार आएगा, उसे रदीफ़ कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहाँ पर क्या है और क्या है एक मुस्तकिल कलमा या कलमात है जो अशार के आखिर में बार बार आ रहे हैं। क्या है पहले भी शेर में आ रहा है और दूसरे शेर में भी आ रहा है, क्या है। इसलिए क्या है जो ये रदीफ़ हो जाएगा। क्या है रदीफ़ हो जाएगा। अब बात आती है काफ़िया की। तो काफ़िया किसे कहते हैं। तो काफ़िया जो है वो कवाफ़ी से निकला है। किससे निकला है। काफ़िया कवाफ़ी से निकला है, जिसके माने हैं पीछे आने वाला। इसके माने भी होते हैं पीछे आने वाला। वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हों। एक है हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, इसको हम लोग जान लेते हैं। हम वज़न का मतलब हुआ एक ही वज़न पर एक ही तरीक़े का एक लफ्ज़ हो और मगर वो दोनों लफ्ज़ अल्फाज जो हों अलग अलग हों। जैसे कि अतहर, अजहर, मजहर, कमर, ये सब हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं, मगर सबके माना जो है अलग अलग हैं। बस यही फ़र्क है रदीफ़ और काफ़िया में। वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में, ये भी अशार के आखिर में आएगा लेकिन रदीफ़ से पहले आते हों। रदीफ़ से जो पहले आएगा और अशार के आखिर में होगा, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज भी होना ज़रूरी है। जैसे इस शेर में इसको हम लोग समझेंगे, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है रदीफ़ है। क्या है रदीफ़ है और इससे पहले हुआ और नीचे वाले शेर में है दवा। ये काफ़िया हो जाएगा, क्योंकि रदीफ़ से पहले क्या है रदीफ़ और इससे पहले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हुआ और दवा जो है वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, काफ़िया बोलेंगे। हवा और दवा क्या है, काफ़िया है।
आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि ये जितने भी आपको बतलाए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अब आप इसको ज़रूर कॉपी पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम सवालात हैं। यहाँ से अक्सर उर्दू के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या मुकाबला ज़ाती जनरल एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें कॉपी पर। आगे है, अब बात करेंगे मतला की। मतला किसे कहते हैं? गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। देखिए, गज़ल या कसीदे का पहला शेर भी होना चाहिए, मतला के लिए एक शर्त तो ये है, और दूसरा शर्त ये है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, यानी एक मिसरा ये भी हम काफिया हो और एक मिसरा ये भी हम काफिया, दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। मतला जो है इसके माना होता है तुलू होने की जगह। क्या होता है? तुलू होने की जगह। तला यतलू माना होता है शुरू करना, और मतला का माना होता है तुलू होने की जगह यानी निकलने की जगह। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही यह माजरा क्या है। तो ये एक गज़ल है मिर्ज़ा गालिब का, और इसका पहला शेर जो है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो देखिए, क्या है रदीफ़ है, और इससे पहले काफिया हुआ और दवा, ये काफिया है, और ये गज़ल का पहला शेर भी है। तो गज़ल का पहला शेर होना ज़रूरी है मतला के लिए, और दोनों मिसरा जो है हम काफिया और हम रदीफ़, यानी काफिया भी होना चाहिए और रदीफ़ भी होना चाहिए। तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसमें काफिया और रदीफ़ दोनों है, और गज़ल का पहला शेर भी है, इसलिए इसको हम लोग मतला बोलेंगे। और दूसरा शेर जो है, हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही यह माजरा क्या है, इसमें जो है वो रदीफ़ और काफिया नहीं है, इसलिए इसको मतला नहीं बोलेंगे। यदि दूसरा शेर में भी रदीफ़ और काफिया होता तो दूसरे शेर को हुस्ने मतला या मतलाए सानी बोलते हैं। यदि तीसरा शेर भी काफिया और रदीफ़ होगा तो उसको मतलाए सालिस बोलते हैं। और आम तौर पर गज़ल या कसीदा का पहला शेर जो है वो ही हम काफिया और हम रदीफ़ होता है, उसको मतला बोलते हैं। किसी भी गज़ल को आप उठाकर देख लेंगे, उसका पहला शेर जो है हम काफिया और हम रदीफ़ होगा। अब यहाँ पर हम लोग जान लिए ये, तो अब जान लेते हैं मक्ता कि मक्ता किसे कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। मक्ता का मतलब होता है काटना। मक्ता का मतलब होता है काटना। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर का वो नाम जिसे शायर अपने शेर में बयान करता है, जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान का गालिब तखल्लुस है। इसी तरह और भी बहुत सारे शायर हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली का हाली जो है वो तखल्लुस है, यानी वो जब भी शेर लिखते थे तो आखिर में वो अपना नाम हाली जरूर बयान करते थे। इसी तरह यहाँ पर आप शेर में समझें कि मक्ता गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिससे शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। जैसे हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहाँ पर देखिए, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, और यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने अपना नाम बयान किया है गज़ल के आखिरी शेर में, इसलिए इसको मक्ता कहेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर आपसे दो बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट बॉक्स में, नीचे में कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर जाकर आपको इसका जवाब देना है। चलिए दोस्तों, क्या सवाल है वो आपसे हम कर रहे हैं। ये एक शेर है, गज़ल का एक शेर है कि असर उसको ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। इसमें आपको रदीफ़ कौन होगा और काफिया कौन होगा उसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नहीं होता, नहीं होता क्या होगा? नहीं होता, नहीं होता, और ज़रा और फ़िज़ा इसको क्या कहेंगे? सबसे अशार के जो सबसे लास्ट में जो लफ्ज़ आता है बार बार, नहीं होता, नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? और ज़रा और फ़िज़ा इससे पहले यानी रदीफ़ से पहले कोई लफ्ज़ आता है तो उसको क्या कहते हैं? इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर बतलाएंगे। अगला और एक अहमद फ़राज का गज़ल का शेर है, उसको भी आपको बतलाना है, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बतलाना है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम सवाल है। जैसे कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। इसमें आपको बतलाना है कि काफिया कौन है और रदीफ कौन है। रखना और रखना क्या होगा? उसके बाद है छुपा कर समंदर,
छुपाकर समंदर, ये क्या होगा। अगला जो शेर है, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी ना हो रातों को मनव्वर रखना। तो इसमें देखिए हम काफिया हम रदीफ नहीं है, इसलिए इसका सवाल इसका जवाब आपको नहीं देना है। सिर्फ ऊपर वाले दो शेर जो है इसमें आपको बतलाना है कि रदीफ और काफिया क्या है। दोस्तों यदि गज़ल का पहला शेर जो है वो हम काफिया और हम रदीफ नहीं होता है तो उसको गैर मुरद्दफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर मुरद्दफ बोलते हैं। यदि आपके कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपको चाहिए और भी वीडियो जैसे हमद, मुनाजात, नात, मनक़बत, कसीदा, मरसिया किसे कहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके और भी दोस्त जो उर्दू जानते हों उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर कर उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। यदि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में इस कलर का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।